सबसे पहले एनसीसी कैडेट्स को मेरा जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन द एनसीसी इंडिया लेक्चर सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक एनसीसी कैडेट को जिसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ए, बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अपीयर होंगे उनके लिए इस टॉपिक्स में क्वेश्चंस आते हैं। और वैसे भी एज ए एनसीसी कैडेट आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि एनसीसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इंडिया में एनसीसी की नींव रखी गई और नींव रखने से लेके अब तक किस तरह से एनसीसी इवॉल्व हुई है। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल कैडेट कोर, जो आज के डेट में जिसे हम एनसीसी कहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1917 में, या हम यूं कहें कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम एक डिफेंस एक्ट आया 1917 और उसमें एक युवाओं का संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया यूनिवर्सिटी कोर यूसी। उसमें युवाओं को जोड़ा गया। इसके पीछे दो रीजंस थे। एक रीजन सबसे बड़ा ये था कि एक ऐसा ट्रेंड यूथ ब्रिटिश गवर्नमेंट अवेलेबल करना चाहती थी जो डिफेंस फोर्सेस की सपोर्ट करे, और दूसरा यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। इसलिए 1917 में इसका गठन किया गया और उसका नाम रखा गया यूनिवर्सिटी कोर। लेकिन 1920 में इंडियन टेरिटोरियल एक्ट पास हुआ जिसमें इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर, पॉपुलरली नोन एज यूटीसी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले यूसी यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कब हुई? यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना हुई 1917 में। और यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर की स्थापना कब हुई? यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर की स्थापना हुई 1920 में। उसके बाद आगे चलते जाइए, इन द ईयर 1942 इसका नाम बदल दिया गया और ये नाम रखा गया यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। इसका नाम रखा गया यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, दैट इज यूओटीसी। और उसके बाद जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो सबसे पहले 31st एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में एक एक्ट एग्जिस्टेंस में आया जिसके थ्रू एनसीसी के गठन की बात की गई। और ये एक्ट 16 अप्रैल 1948 को पास हुआ और फॉर्मली इसे लागू किया गया 15 जुलाई 1948 को। तो हम एनसीसी के अगर गठन की बात करें तो एनसीसी का गठन इंडिया में 15 अप्रैल 1948 को हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी। एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे पंडित एच.एन. कुंजरू। तो पंडित एच.एन. कुंजरू की कमेटी ने एनसीसी रिकमेंडेशन किया और 15 जुलाई 1948 को इसको फॉर्मली इनॉग्रेट कर दिया गया। और पार्लियामेंट का जो 31st एक्ट था ये पास हुआ था 16 अप्रैल 1948 को। अब हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं। 1942 में यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर बना, 1920 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर बना और 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के टाइम एक नींव रखी गई जिसमें युवाओं को जोड़ा गया जिसका नाम रखा गया यूनिवर्सिटी कोर। तो अगर हम एनसीसी के इवोल्यूशन की बात करें तो एनसीसी का गठन ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूसी, उसके बाद यूटीसी 1920 में, 1942 में यूओटीसी और पार्लियामेंट का 31st एक्ट पास हुआ 16 अप्रैल 1948 को और ये लागू हुआ 15 जुलाई 1948 को। अ कमेटी हेडेड बाय पंडित एच.एन. कुंजरू, राइट। तो मुझे लगता है कि ये इवोल्यूशन, इसकी जो स्थापना है उसके बारे में आपको काफी क्लैरिटी हो गई होगी। उसके बाद ऑलमोस्ट एक साल के बाद जुलाई 1949 को एनसीसी के अंदर गर्ल्स का भी डिवीजन बनाया गया। पहले बॉयज का ही डिवीजन था। 1949 को एनसीसी गर्ल डिवीजन वाज रेज्ड इन द जुलाई, ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद, क्योंकि जुलाई 1948 में गठन हुआ और जुलाई 1949 में गर्ल्स डिवीजन बनाया गया। और उसके एक साल के बाद 1 अप्रैल 1950 को एयर विंग भी इंक्लूड किया गया। इससे पहले तो आर्मी ही था, राइट। तो 1 अप्रैल 1950 को एयर विंग रेज किया गया जिसके 1 एयर स्क्वाड्रन थे ईच एट मुंबई एंड कोलकाता, और इसके 2 सेंटर थे, एक बॉम्बे में और एक कोलकाता। और उसके बाद जुलाई 1952 को नेवल विंग को भी एनसीसी में इंक्लूड कर दिया गया कि एक नेवल विंग भी होना चाहिए। तो 1952 में, दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सब कैडेट्स के लिए इन डेट्स के बारे में जानकारी रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952 में नेवल विंग का गठन किया गया।
आज की डेट में अगर हम एनसीसी कैडेट्स की बात करें तो इस वक्त 13 लाख कैडेट्स के आसपास नंबर बनता है पूरे इंडिया में एसडी एसडब्ल्यू जीडी जेडब्ल्यू का। अभी अभी सरकार ने पिछले हफ्ते रिकमेंडेशन दिया है कि कम से कम 3 से 4 लाख कैडेट्स को और इंक्लूड किया जाएगा, मतलब और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर एनसीसी को भी रिकमेंड किया जाएगा, वहां के बच्चों को भी एनसीसी सिखाई जाएगी, वहां पर भी एनसीसी खोली जाएगी। ठीक है, और इसमें हम 2 डिविजन्स होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर 10+2 वाले स्कूल्स होते हैं, वहां पर सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग होता है। सीनियर डिवीजन का मतलब है जिसमें बॉयज आते हैं और सीनियर विंग में आते हैं गर्ल्स। बाकी हाई स्कूल लेवल के बच्चों के लिए जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग। जूनियर डिवीजन मतलब बॉयज जिसको जेडी बॉयज कहते हैं, और जूनियर विंग मतलब जेडब्ल्यू गर्ल्स जो गर्ल्स आती हैं स्कूल लेवल के ऊपर। हम सभी जानते हैं एनसीसी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसको कंट्रोल करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हमारा रक्षा मंत्रालय है इसको प्रशासित करता है, और जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं वो ओवरऑल इंचार्ज होते हैं, और भारत सरकार के द्वारा वो एक ऐसे ऑफिसर होते हैं जो एफिशिएंट वर्किंग के लिए माने जाते हैं, मतलब उनका ही जिम्मेवारी होती है। इसके साथ साथ इसके कुशल कार्य प्रभार के लिए रक्षा राज्य मंत्री समग्र प्रभार एवं उत्तरदायी होते हैं। जो हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल की बात करें तो जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं डिफेंस के वो इसको देखते हैं, और साथ के साथ डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो पूरा कार्रवाई करते हैं। जो हमारी एनसीसी है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस वक्त हमारे पूरे इंडिया में 17 डायरेक्टरेट्स और 17 जैसे देखा जाए तो हमारे पास स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज तो बहुत हैं, लेकिन हमारे पास केवल 17 ही निदेशालय हैं जो सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को समाहित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3 या 4 स्टेट्स के क्या है एक ही डायरेक्टरेट है। अगर हम सबसे बड़े डायरेक्टरेट की बात करें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट, मतलब 4 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। तो हम सबका एक ही डायरेक्टरेट है जिसका नाम ही हिमाचल, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट है। इस तरह से 1, 2, 3 स्टेट्स को मिलाकर के, कई जगह 2 स्टेट्स को मिलाकर के या छोटे स्टेट्स को बड़े राज्य के साथ इंक्लूड करके वी हैव ओनली 17 डायरेक्टरेट्स। और 17 डायरेक्टरेट्स के जो हेड होते हैं वो बेसिकली मेजर जनरल, ब्रिगेडियर या फिर इसके इक्विवेलेंट रैंक के हमारे आर्मी के या नेवल ऑफिसर के या यूं कहें कि हमारे डिफेंस ऑफिसर्स के अधिकारी होते हैं। इसके बाद हेड जो हमारे डायरेक्टरेट्स होते हैं इनके नीचे हमारे हेडक्वार्टर ग्रुप्स आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स आर देयर एंड दीज ग्रुप्स आर हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ ब्रिगेडियर और कर्नल और इक्विवेलेंट कमांडर। इस रैंक के अधिकारी होते हैं। अगर हम हिमाचल की बात करें या किसी और दूसरी स्टेट्स की बात करें तो जैसे हिमाचल का जो ग्रुप हेडक्वार्टर है दैट इज इन शिमला, तो हिमाचल में जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो ग्रुप के अंडर आती हैं और उसके अधिकारी जो हैं वो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी या इसके इक्विवेलेंट कर्नल या कोई इक्विवेलेंट कमांडर होते हैं। अगर हम ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो एनसीसी को स्कूल्स और कॉलेजेस में देखने के लिए हमारे पास एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं जिसे हम एएनओस कहते हैं। तो एएनओस की ट्रेनिंग के पूरे इंडिया में केवल 2 ही सेंटर हैं। जो विमेन की ट्रेनिंग सेंटर है जिसको वोटा कहते हैं वो विमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर है, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ये कामठी में है, दैट इज नियर टू नागपुर। तो ये 2 सेंटर हैं जहां पर मेल एएनओस ट्रेनिंग लेते हैं, वो कामठी है दैट इज इन महाराष्ट्र, एंड ओटीए दैट इज ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी इन ग्वालियर। जहां तक 17 डायरेक्टरेट की बात है तो हम यूं कहें कि आर्मी के टोटल 12 डायरेक्टरेट हैं, नेवी के 2 डायरेक्टरेट हैं और एयरफोर्स के 3 डायरेक्टरेट हैं। कुल मिलाकर के फिर ये 17 डायरेक्टरेट्स बन जाते हैं। अगर हम बात करें एनसीसी फ्लैग की, इफ यू टॉक अबाउट एनसीसी फ्लैग में 3 डिफरेंट तरह के कलर होते हैं। जो रेड कलर होता है वो आर्मी को डिपिक्ट करता है, ब्लू कलर होता है वो नेवी को, जो डीप ब्लू कलर होता है वो नेवी को, और जो लाइट ब्लू कलर है वो डिपिक्ट करता है हमारी वायुसेना को, एयरफोर्स को। और इसमें जो 17 लोटस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 17 स्टेट डायरेक्टरेट्स को। जो 17 लोटस एनसीसी के चारों तरफ जो 17 लोटस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 17 डायरेक्टरेट्स को। तो इस तरह से एनसीसी का इवोल्यूशन
और हमारा जो फ्लैग है उसमें कितने कलर हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैंने इसमें जानकारी दी। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगी, सभी कैडेट्स के लिए वैल्यूएबल रहेगी। इन डेट्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए और एनसीसी फ्लैग और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू।